ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर का माहौल था। अभी भी जब दिवाली थी, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अगर इतना बड़ा इवेंट होना और वो भी सिटी से हटके, पका फटता तो एक डर सा अंदर से आता है। तो उस और अभी जहाँ हम खड़े हैं बिल्कुल सामने अपोजिट LOC है। ये कहीं ना कहीं दुश्मन को ललकार भी है। तो रावला कोर्ट से भी इस टूर्नामेंट को खेले क्योंकि वो हमारा अटूट अंग बनने वाला है। तो इंडिया पाकिस्तान की एक ऐसी जंग गोलाबारी यहाँ पिचिंग आउटसाइड इम्पैक्ट, ये सारा कुछ मापा जाएगा, नापा जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर। कमांडर साहब से आप उम्मीद करेंगे कि आज वो ये ऐलान करके जाएं कि ये ग्राउंड ये बने और इसके साथ साथ कृष्णा घाटी ब्रिगेड जो है वो हर साल जो कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग है ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि ये कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग जो न सिर्फ क्रिकेट खेल है बल्कि एक त्यौहार की तरह डिस्ट्रिक्ट कोच में और जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। ये त्यौहार कभी बंद ना हो, हम ऐसी आशा करेंगे कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। और हमारे साथ आज सिविल सोसाइटी के लोग हैं और ये टूर्नामेंट नहीं है बल्कि इंडियन आर्मी और मुल्क के आवाम के बीच में मिलाप का एक नया अवसर है हमारे लिए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। जैसे इवेंट्स यहाँ के यूथ को सही दिशा में मार्गदर्शन करने का काम बखूबी कर रहे हैं। ये मंच न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है बल्कि समाज में भाईचारा और पॉजिटिव एनर्जी भी कायम रखने का एक मार्ग है। ये KGPL के आयोजकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि यह टूर्नामेंट इसी प्रकार जारी रहेगा और जब तक हम यहाँ पे हैं ये 100% मेरा वादा है कि ये टूर्नामेंट जारी रहेगा और होनहार खिलाड़ियों को अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलता रहेगा। जय हिंद। एक ऑनर टू हैव विद अस ब्रिगेडियर नाना पांगल ऑल फर्स्ट टेकिंग ऑन ईच अदर नेशनल एंथम शुरू होने जा रहा है। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस ऐतिहासिक ग्राउंड जनास क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे। अब जाकर क्रिकेट का ये घमासान आज से ठीक 2 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये घमासान चलेगा और हर दिन आप पिछले साल भी हमने देखा था कि इस तरीके से सभी खिलाड़ी प्रोत्साहित रहे थे। ऐसा मंच युवाओं को प्रदान किया गया। बॉलर्स जितने हैं सारे यहाँ खेले, कोई नया बॉलर अपनी नहीं। काबिलियत दिखा सकते हैं। सबका मालिक खिलाड़ी सभी टीम्स में आपको दीपक शर्मा, आज कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग का जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है और आपका पहला मुकाबला है नाना क्रिकेट क्लब के साथ, तो क्या कहना चाहोगे इस लीग के बारे में और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? थैंक यू तुकीर भाई। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का यहाँ पे बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसा ही तो उन्होंने पहला एडिशन भी करवाया था, आज दूसरा एडिशन आप देख लो किस तरह से ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। आप ही बना लो, कोई भी खा रहे सेंटर से आएगा बस। पास हिमालय और उनके साथ रोज विकेट हिमालय सामना करेंगे। पक्की हुई गेंद जिसका दुकान कर दिया है, पॉइंट के हाथ लगा था और बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला चलाया था वहां पर और सीधा विकेट के पीछे पकड़े गए थे। इस बार खूबसूरत बल्ले से लगती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन
डॉक्टर हिमालय के बारे में आपको बता रहा था कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, ज्यादा देर तक टिकते नहीं है और लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। यकीनन तौर पर उनके बल्ले से जो गेंद और बड़ा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में हमने देखा था कि 13 करोड़ लोगों ने, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू योर टीम से। और जिस हिसाब से मैंने परसों देखा, हमें कि ग्राउंड, मैंने वीडियो में देखा, मैंने सर को कॉल की, मैंने कहा ग्राउंड की तो कंडीशन और बेटर हो गई है, घास दिख रही है। लेकिन सर ये है कि ये सारा इंडियन आर्मी को जाता है, और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अगर इतना बड़ा इवेंट होना, और वो भी सिटी से हट के, तो ये बड़ा टफ काम होता है सर। नहीं जारी रहेगा। अभी एक दो रिक्वायरमेंट्स आई है हमारे पास, तो उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, अगर फेंसिंग वगैरह भी इसकी हो सर, तो मुझे लग रहा है कि ये सब मुझे लग रहा है पुंछियों के लिए, सिविलियंस के लिए मिनी धर्मशाला सर। ब्लू बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये जोश जारी रखिए, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल आप हैं जी। ठीक है, तो मैं आऊँगा आपके पास, और फिर जो स्कूल में इम्प्रूवमेंट्स करनी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। साहब तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो VIPs आएंगे उनके टेबल के ऊपर स्क्रीन लगाई गई है कि वो मैच का आनंद जो है, और ये है पूरा स्कोर बोर्ड के बारे में, जितना भी स्कोर कार्ड है वो सामने जो इन टेबल्स पे है, और एक तरफ ये जो लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का। क्या दूरी मिल जाएगी? कैच गेंद क्या कैरी कर गई है? सीधे वहां पर उछाला ना, पैर का इशारा, लेकिन एक कैच भी इस ओवर में 14 रन आए। क्योंकि इस वक्त आप देखते हैं कि बहुत सी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, और ख़ास करके बॉर्डर में बहुत सी एजेंसियां ऐसी होती हैं जो हमारे इस यूथ को जो है इसकी एनर्जी को गलत तरीके से यूज़ करना चाहती है। तो ये ग्राउंड जो है वो बिल्कुल LOC के बिल्कुल बगल में है, और यहाँ पे टूर्नामेंट कराना और सिटी में कराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और लेकिन यहाँ पे इतना सक्सेसफुल, और मुझे लग रहा है कि लास्ट जो हमारा ऑडिशन हुआ था कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग का, उसमें 13 करोड़ प्लस लोगों ने इसको देखा था, लाइव चल रहा है। और ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट इंडिया यहाँ देख रहा है इस टूर्नामेंट को। और मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ के जितने भी हमारे जो प्लेयर्स हैं, हर टीम में 3 या 4 प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल लेवल से आ रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि पंजाब से एक जो अच्छा प्लेयर है वो पुंछ में आ रहा है, कश्मीर से एक अच्छा प्लेयर पुंछ में आ रहा है, यूपी या दिल्ली से यहाँ से लोग कर रहे हैं, और उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप देखते हो किसी को रोल मॉडल बनाते हो, तो बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको हम रोल मॉडल बनाते हैं। संघर्ष कोटे का पहला ओवर, प्रभजोत ने इस बार कदमों का सहारा लिया था। देखिए, इंडियन आर्मी की तरफ से एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिसको आज ऑफिशियली तरफ से ओपन डिक्लेयर किया गया है। कमांडर साहब अमित साहब आज तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने इसको ऑफिशियली तौर पर जो है ओपन किया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कृष्णा घाटी टूर्नामेंट अब एक टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है पूरी इंडिया में। और पुंछ की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये हो रहा है कि रिव्यू सिस्टम यहाँ पर जो है इस टूर्नामेंट में रखा गया है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से ही हो सकता था पॉसिबल। जो है प्राइजेस रखे गए हैं, 3.5 लाख रुपया विनर टीम को दिया जाएगा, 2 लाख रुपया जो है रनर अप टीम को दिया जाएगा, और पर मैन ऑफ द मैच जो है 5,000 रुपया दिया जाएगा इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में जो है कुछ इंडिया लेवल के जो प्लेयर जो डोमेस्टिक खेले हैं, रणजी खेले हैं, और IPL जैसे टूर्नामेंट खेले, वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि OP संदूर हुआ, और उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इतने बड़े हालात ख़राब होने के बाद भी इतना बड़ा इवेंट जो है इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पर। हम एक बार पूरी पुंछ की यूथ की तरफ से और एक्सट्रीम बॉर्डर पर जितने भी लोग रहते हैं, उन तमाम की तरफ से जो है 10 ब्रिगेड का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी कोच जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो बताएं आप कि आपने जो हॉकी में 15 नेशनल आपने लगाए हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आप थोड़ा सा बताएं अपने। बेसिकली आई एम अ नेशनल हॉकी प्लेयर। सो मैंने खेलना शुरू किया था जब मैं 12 साल की थी, और अभी 24 मेरी एज है। तो ये जो मेरा सफ़र है, इस दौरान मैंने 15 बार नेशनल में रिप्रेजेंट किया अपनी स्टेट को।
प्राउड मोमेंट ही होता है हर प्लेयर के लिए ये अचीव करना। तो ये जो टूर्नामेंट अभी आप जहाँ पे आप देख रहे हो, आप आए हो, ये कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग 2nd एडिशन है इसका। मैं फर्स्ट एडिशन से इसके साथ जुड़ी हूँ, तब भी मैंने टीम ली थी और इस बार भी मैंने कृष्णा घाटी टाइगर्स नेम से टीम ली है। तो देखते हैं क्या बनता है इस टूर्नामेंट का। 27 टीम्स हैं जिनमें एक मेरी भी है, तो मुकाबला तो टक्कर क्या, बिकॉज बहुत जाने मानी हस्तियां भी आ रही हैं हर टीम में, बहुत IPL लेवल की प्लेयर हैं। मेरी टीम में भी आ रहे हैं बाहर से, वो सरप्राइज़ है, मैं बाद में ही आपको बताऊंगी। बाकी अच्छा मुकाबला होगा, देखते हैं क्या बनता है। शान तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ये जुलास का ग्राउंड, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ग्राउंड पे ये इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाना इंडियन आर्मी देखिए, जब तक हमारी इंडियन आर्मी खड़ी है तो हम भी शान से खड़े हैं, बिकॉज वो लाइन है ना, कहते हैं कि जब तक हमारी आर्मी है खड़ी तो हम सो पाते हैं चैन की नींद। तो वही बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर का माहौल था। अभी भी जब दिवाली थी या फिर कोई भी किसी के घर में शादी है, कुछ पटाखा फटता तो एक डर सा अंदर से आता है। तो और अभी जहाँ हम खड़े हैं बिल्कुल सामने अपोजिट LOC है। तो इस लेवल पे आके यहाँ पे इतने ग्रैंड लेवल का ऑर्गेनाइज करना टूर्नामेंट, ये सब जो हमारी इंडियन आर्मी है उसी की बदौलत हो रहा है। तो मैं दिल से थैंक्स करती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी यूथ को दिया उन्होंने। जी मैम, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस टूर्नामेंट में IPL लेवल प्लेयर भी आते हैं, स्टेट के रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स यहाँ खेलने आते हैं। तो आपने बताया कि आपकी जो टीम है इस बार कृष्णा घाटी टाइगर्स, तो आप उनके ओनर हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी टीम को। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम अच्छा करे। और हमारी टीम भी है जो पंजाब वॉरियर्स, जो पिछले बार फाइनल हम रनर अप थे, तो हमारी टीम में ये कहना चाहूँगी मेरी टीम से जो प्लेयर आ रहे हैं वो तो बहुत बेस्ट है, सबने नाम सुना होगा। अभी मैं अगर आप हमें बता दोगे कौन से प्लेयर? नहीं अभी नहीं बताना। इसका मतलब है कुछ अच्छे लेवल के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर है। 7 नवंबर को हमारा मैच है, लाइव भी चलता है चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग लाइव आ रहा है। तो 7 नवंबर को हमारा मैच है, आप देखें। मैं तो कहती हूँ अगर यहाँ के आसपास के लोग, कोई आपकी ऑडियंस है, आए, हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट पक्का करना, प्रे करना, हम जीत जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ हालात बिल्कुल ख़राब थे और आस्ता आस्ता जो है हालात जो वो सुधर रहे हैं। और यहाँ जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए जो इंडियन आर्मी है उसका धन्यवाद मैं कहूँगा। और इस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ प्रोवाइड कर रही है। जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो 1 किलोमीटर दूर जो एरियल हम बात करें तो जो दुश्मन देश पाकिस्तान है, तो बिल्कुल हम बॉर्डर पे हैं। तो यहाँ पे ऐसा इवेंट होना इतने बड़े लेवल पे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से क्रिकेटर्स यहाँ पे खेलने के लिए जो IPL प्लेयर्स या डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट के, तो आप उसके बारे में बताएँ। ये मैं कहूँगा एक हिस्ट्री है, तारीख है ये, क्योंकि यहाँ सीधा सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर अगर आप कैमरा घुमाएंगे देखेंगे यहाँ चारों तरफ जो है वो पहाड़ियाँ हैं। और ये बॉर्डर से सटा हुआ जो ग्राउंड है, ये कहीं ना कहीं दुश्मन को ललकार भी है कि यहाँ से आवाज़ तो जाती होगी। जब यहाँ से हमारा जो DJ है वो गूंजता है तो उनके कानों तक तो पहुँचती होगी। क्योंकि पिछली बार जब लाइव मैच चल रहा था वहाँ से कमेंट आ रहे थे उनके, काश हम भी उस साइड होते तो इतना अच्छा टूर्नामेंट। वो हाल फिलहाल में ही एक कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हम जो है वहाँ घूमेंगे और वहाँ की टीमें जो है वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट को खेलने में आ जाएंगी। और वहाँ की टीमें जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर भाग लेंगी। इस बार अगर 27 टीमें हैं तो अगली बार 10 टीमें जो है वो रावला कोर्ट से भी इस टूर्नामेंट को खेलेंगे, क्योंकि वो हमारा अटूट अंग बनने वाला है। हाँ, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, तो इंशाल्लाह जल्द ही जो है हम अपनी साइड उसको कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारी फ़ौज जो है वो सटी हुई है, तैयार है किसी भी दुश्मन की ऐसी ख़राब नीयत को। वो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ हुसैन माही जी, वेन्यू इंचार्ज हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से। माही जी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर जाफरी जी, बिल्कुल मैं थैंक यू कहूँगा आपको, क्योंकि आपने एक बार पहले भी मेरा जो वो इसमें किया था इंटरव्यू, तो मैं बैक टू बैक दूसरी मरतबा आपके साथ हूँ। तो ये एक आलीशान लीग है कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग, जो कि 10 ब्रिगेड 7 जाट की तरफ से ये जो है ऑर्गेनाइज करवा रही है, जो यूनिट इसको करवा रही है। तो पिछले 10 दिन से, यहाँ से 15 दिन से आपने देखा है इस बैक साइड मेरे यहाँ पे ये एक बिल्कुल बंजर ज़मीन है, यहाँ पे जंगल का पानी आता है। तो इसको हमने मेंटेन किया है। वो कश्मीर की लीगें, वो वहाँ के बड़े विनर, वहाँ पे बड़े प्लेयर, तो भाई साहब वो इंटरनेशनल लेवल के वो ग्राउंड है, वहाँ पे पैसा लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो बंजर ज़मीन को हमने इस तरह से ये कर करा के यहाँ पे एक आज ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ग्राउंड रेडी करवाया है कि कोई भी नौजवान यहाँ पे अगर आके जो है वो खेलेगा तो उसको पता लगेगा कि दूध मिनी धर्मशाला से कम नहीं है ये ग्राउंड। और 7 जाट का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उतना कम। बिल्कुल आप मेरी बैक साइड देखेंगे 3 किलोमीटर के दूर यहाँ पे जो है ये बिल्कुल LOC यहाँ के पाकिस्तान की जो सेमा वहाँ पे है, तो बिल्कुल 0 पॉइंट पे अगर ये इंडियन आर्मी इतना बड़ा जो इवेंट्स करवा रही है, यूथ एकदम अंगेज। अब 2 महीने पीछे या कुछ महीने पीछे 26 मई की अगर आप बात करें
तो इंडिया पाकिस्तान की एक ऐसी जंग गोलाबारी यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक कोहराम मौत की सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ था। और बैक टू बैक इंडियन आर्मी कितना खूबसूरत एक पीस यहाँ पे एक खूबसूरत एक टूर्नामेंट यहाँ पे लाया और यहाँ पे दिखा रही है इंडियन आर्मी कि आप लोग हर लिहाज से जो वो महफूज हैं, चाहे वो जंग हो चाहे वो वहाँ पे भी चाहे गोले पर, तो भी इंडियन आर्मी हमारे साथ हमें बचाती है। बात की जाए हमारे यूथ को नशे से अगर दूर की बात की जाए तो भी इंडियन आर्मी बिल्कुल इस सिविल के साथ कंधे से कंधा मिला के आप देखें यहाँ पे इंडियन आर्मी को क्या ज़रूरत है, हम सिविलियन के साथ इतना बड़ा इवेंट लाखों रुपए यहाँ पे खर्चने की क्या ज़रूरत है, वो कोई और प्रोग्राम स्मूथली। जाफरी साहब, जब तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, तब तक ना भी कोई आके खेलेगा। देखें यहाँ से मैंने सिर्फ 4 किलोमीटर की बात की है पाकिस्तान, और इधर अगर कर्नाटका का सफ़र आप नापेंगे तो तय करेंगे 3-4 दिन लगते हैं। आप खुद वहाँ जाके लीग खेल चुके हैं, तो 4 दिन का सफ़र तय करके यहाँ से 10 मिनट देश है जो कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर, ये सभी प्लेयर जो यहाँ पे आके खेल रहे हैं, आपको भी पता, आप भी एक टीम का हिस्सा है पंजाब का, आई थिंक जहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी लीग है। मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि अगर इंडियन आर्मी आपको नशे से दूर रख रही है, इस तरह के प्लेटफॉर्म दे रही है, एक अच्छा रास्ता दिखा रही है, तो आप इस तरफ आएँ। और मैं एक मरतबा फिर इंडियन आर्मी का दिल के गहरे शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल तौकीर जाफरी पुंछ के एक शानदार ऑलराउंडर, लेकिन आजकल कैमरा हाथ में लेके चलते हैं और एक अच्छे व्लॉगर भी बन गए हैं और आप तक दूर दूर से व्लॉग्स लाते हैं, चाहे आप कश्मीर की बात करें, पुंछ की बात करें। और ये खिलाड़ी बड़े उम्र दराज नज़र आ रहे हैं, लगभग 40 से ज़्यादा की एज के खिलाड़ी होंगे। तो यही तो खूबी है इस KGPL के कि आपको यंग खिलाड़ी भी नज़र आएंगे, आपको बड़े खिलाड़ी भी नज़र आएंगे। एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। 107 पर 6। और तौकीर भाई, देखें आप, बहुत सारी चीज़ें बदल गई इस बार कृष्णा घाटी में। DRS सिस्टम आप इस बार देख रहे हैं भाई। RJ बशीर को लाइए आप अपने कैमरा में। 15वां ओवर, पारी का 15 ओवर्स ही रहेंगे, 2 गेंदों का खेल आना बाकी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह DRS सिस्टम, पिचिंग, आउटसाइड, इम्पैक्ट, ये सारा कुछ मापा जाएगा, नापा जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर। ऑफिशियल कमेंटर स्टेट स्पोर्ट्स लाइव के मंजूर डार जुड़े हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, हाल फिलहाल में तौकीर जाफरी काफी अच्छे क्रिकेटर, उन्होंने काफी नाम कमाया है, न सिर्फ पुंछ रजौरी में बल्कि थ्रू जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए। लेकिन अब उन्होंने क्रिकेट से अलहदगी कर ली है, आप ब्लॉगर बने, इसके पीछे मुझे आप बताएंगे कि क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि अच्छे क्रिकेटर है वो। हाँ बिल्कुल, मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ। आई डोंट नो कि क्या रीजंस हो सकते हैं। और मैं कमेंट्री में अभी इनको बता रहा था कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं। मेरा मानना कि पुंछ के एक बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। तो मेरा ख्याल है इनको ज़्यादा कंसंट्रेट क्रिकेट पे करना चाहिए, व्लॉगिंग पे कम करना चाहिए, क्योंकि उसे गेम मेरे ख्याल से खराब होगा। सो दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट तौकीर जाफरी। डॉलर्स में कमाना चाहते हैं और इंजर्ड भी चल रहे हैं, तो इन्होंने सोचा वहां से नहीं तो यहाँ से। आपको क्या लग रहा है? तौकीर भाई ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपने स्विंग हो रही है, उसके लिए एक फील्डर डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर तैनात किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, गली में एक फील्डर तैनात। इस ओवर में चौथी बार ऊपर काम की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला फील्डर। आए पहुंचे तो गेंद की अच्छी गेंद थी, खूबसूरत शॉट, क्या बढ़िया बल्लेबाजी और उतनी खूबसूरत शॉट।
ओवर द विकेट, इस बार हवा में खेला है गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर कोई भी फील्डर तैनात नहीं, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। इस गेंद की यही फर्स्ट एंगल से बॉल करके रख दिया, क्या खूबसूरत गेंद डाली, सीधा जड़ और विकेट ले उड़ी है। स्टैन की खूबसूरत गेंद दीपू जी के रूप में लगता हुआ एक बड़ा झटका इस वक्त ग्लैमरस को। तो अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ये दुल्हन की तरह खूबसूरत सजाया हुआ ये ग्राउंड। तो यहाँ की 10th ब्रिगेड, 7 जाट यहाँ के ब्रिगेडियर सारे हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा टूर्नामेंट ये करवाते हैं। तो पिछले साल इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और ये दूसरा एडिशन है। Welcome to the post-match presentation ceremony down here at Krishna Ghati Premier League Season 2. Well, this was the game number 1. Man of the match, Rishabh Bakshi, 21 with the match. 2 Lieutenant Colonel Tanveer Malik to present the man of the match. Cash award of rupees 5,000 as well as a beautiful trophy. Well, cash award of rupees 5,000, ladies and gentlemen. This is our man of the match, Rishabh Bakshi, with 21 runs from the bat, 2 wickets with the ball. ऋषभ, सबसे पहले तो आपको कांग्रेस, बड़ा अच्छा आपने खेला, अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस आपकी नजर आई। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद स्कोर 140 150 चला जाएगा, लेकिन अच्छा कमबैक आपने गेंद के साथ किया और रिस्ट्रिक्ट किया 110 पे। हमारे दिमाग में उस समय भी यही चल रहा था कि हम सारी जिंदगी इसी ग्राउंड में खेलें। हमें पता है कि इस ग्राउंड में आप कम से कम 15 ओवर में अगर 150 रन अगर किसी टीम को रोकते हो तो मेरे हिसाब से वहाँ पे अच्छा, मतलब आपने अच्छी बॉलिंग की है। लीग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ के क्रिकेटर्स के लिए, आपके पास ऑनर है सर, आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इतने रिमोट एरिया पे इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और पिछले साल भी हुआ, इस साल उससे बड़ा दिख रहा है। तो ये ब्लेसिंग है यहाँ के लोगों के लिए और शुक्रिया आर्मी का। कुछ भी कहा जाए उतना काम है आर्मी के लिए। Thank you very much. All the very best, Rishabh. Ladies and gentlemen, today's man of the match. This is all down here at post-match presentation ceremony. We'll be back with the toss. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनु शर्मा जी, ग्लैमरस क्रिकेट क्लब के कैप्टन, जिन्होंने आज यहाँ पे पहला जो ओपनिंग मुकाबला वो जीता है। तो मनु शर्मा जी, बहुत मुबारक आपको, आपने जो ओपनिंग में गेम जीता। तो सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे खेल के कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग के, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था और इस बार उससे अच्छा हो रहा है। काफ़ी चेंजेस हैं इस टूर्नामेंट में, प्रोफेशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा है, हर चीज़ टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंगली, जैसे आप इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं वैसे तो ओपनिंग अपना सेरेमनी हुई और उसके बाद जो टॉस की प्रोसेस है वो भी सेम वैसे ही हुआ जैसे कि इंटरनेशनल मैच में होता। तो अच्छी फीलिंग है और सबसे बड़ी बात है ये अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का यहाँ की यूथ को एंगेज रखने के लिए। और आप जैसे व्लॉगर जहाँ पे हो तो ऑब्वियस है कि ये टूर्नामेंट में तो 4 चांद लगे ही, लोगों तक तो पहुँचेगा ही। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, आपके इसी एफर्ट की वजह से वो लोग अपने घर में बैठ के मैचेस देखेंगे, घर में बैठ के इस टूर्नामेंट की अपडेट लेंगे। और मेरी तरफ से गुड विशेस हैं सारे टीम्स को, आपको, और जितने भी यहाँ पे मीडिया के और जितने भी व्लॉगर्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनके अपने पेजेस हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको लोगों तक पहुँचाएं, बताया जाए कि यहाँ पे इंडियन आर्मी कितना एफर्ट कर रही है हमारी यूथ को एंगेज रखने के लिए। एक बार फिर से सभी टीम्स को ऑल द बेस्ट, सब अच्छा खेलें, मे द बेस्ट टीम विन। इंडियन आर्मी की बात करें तो जितना हम उनका शुक्रिया अदा करें बहुत कम है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो यहाँ से जो हमारा दुश्मन देश है तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है और ऐसी जगह पे इतना बड़ा इवेंट करवाना और पूरे इंडिया से जो प्लेयर्स यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, सभी टीम्स के एफर्ट्स हैं कि वो भी अच्छी प्लेयर्स बाहर से लाएँ और उनके साथ जब हमारे यंगस्टर्स खेलेंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा कि क्रिकेट है क्या। क्योंकि हम लोग ज़्यादा बच्चे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही खेलते हैं, चाहे वो जुलास का ग्राउंड हो या पुंछ का ग्राउंड हो, लेकिन जब बाहर से प्लेयर आके उनके साथ खेलेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और उनको भी सीखने को मिलेगा उस लेवल के प्लेयर से जो IPL के कंटेंडर हैं, IPL के कैंप्स अटेंड कर चुके हैं, कुछ IPL खेल चुके हैं और कुछ तो नामी खामी प्लेयर आके देखेंगे आप, जहांगीर लोन जैसे प्लेयर जो अभी क्रिस गेल के साथ खेल रहे हैं, इश्तियाक रसूल जैसे प्लेयर। तो ये सब चीज़ें हमारी यंगस्टर्स के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक मौका है कि उनसे भी सीखें और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल भी बनाएं। आप BCCI के जो है सर्टिफाइड हो, तो आप अपने बारे में तो आपने इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ भी काम किया, जैसे उमरान मलिक के साथ आपने काम किया है, अब्दुल समद हमारे युद्धवीर सिंह चड़क जी जो अभी हाल ही में इंडिया ए के साथ गए हुए थे, तो आप उनके बारे में बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस। बिल्कुल, देखिए वहाँ तक पहुँचना, प्लेयर की खुद की एफर्ट्स, खुद की डेडिकेशन, उसमें कितनी भूख है वहाँ तक पहुँचने की, उस ट्राई कलर को पहनने की, इंडियन जर्सी को पहनने की, सब उस पर डिपेंड करता है।
वो लोगों ने दिन जान मेहनत की, अपना टाइम क्रिकेट को दिया, अपना सब कुछ मैं कहता हूँ उन्होंने क्रिकेट को दिया। जितना टाइम भी मैं उनके साथ रहा, उनका डिसिप्लिन लाइफ, क्रिकेट को प्रायोरिटी पे रख के उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी जो प्रिपरेशंस की हैं उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि सभी प्लेयर जो हैं वो आकिब नबी जो इंडियन क्रिकेट टीम के है ना डोर को नॉक कर रहा है, कभी भी उसको कॉल आ सकती है। युद्धवीर सिंह कल इंडियन ए की टीम में आया है जो इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे प्लेयर्स को सीखनी चाहिए कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कैसे बनाना है, डेडिकेशन से कैसे खेलना है। ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर सीधा जाके इतने लेवल पे खेल रहे हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, बट उस स्ट्रगल को उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी डेडिकेशन से, अपनी लगन से उस स्ट्रगल को आज वो उस मुकाम पे पहुंचे कि आज वो इंडियन टीम की जर्सी पहनने की कगार पे। तो बॉर्डर के किनारे ये जो आप देख सकते हो ये सेल्फी पॉइंट है इनक्रेडिबल इंडिया ब्यूटीफुल J&K। तो ये यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है